जीवन प्रतिपल चुनौती है और जो उसे स्वीकार नहीं करता वह जीते जी ही मर जाता है। बहुत लोग जीते जी ही मर जाते हैं। बर्नार्ड शॉ कहा करता था कि लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क होता है। जिस क्षण से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार करना बंद करता है उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोधजन्य हो सकती है और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता, उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य यह है कि भीष्म ने जब शंख बजाया तो वचन है कि प्रसन्नता से, और वीरों को प्रसन्नचित्त करते हुए आह्लाद फैल गया उनके शंखनाद से। उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वह एक स्वीकार है। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी तो युद्ध का भी स्वीकार है। जीवन जहां ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी तो इस युद्ध का भी स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए और पांडव अपने अपने शंखनाद करते हैं। यहां भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रतिसंवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार हैं। ऐसे युद्ध की वृत्ति नहीं है। पांडव भी पहले बजा सकते थे, नहीं, लेकिन इसका दायित्व, युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का यह प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि प्रत्युत्तर कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा है, कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद थे। वे योद्धा भी नहीं है, वे युद्ध करने भी नहीं आए हैं। लड़ने की कोई बात ही नहीं है। पांडवों की तरफ से जो सेनापति हैं उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं, वह बहुत महत्वपूर्ण है कि शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं है। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं। वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह जो प्रत्युत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वह दिलवाया गया है। उचित है परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है, और परमात्मा के खिलाफ लड़कर जीतना भी उचित नहीं है। अब हार भी आनंद होगी, अब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि यह लड़ाई अब पांडवों की अपनी नहीं है। अगर है तो परमात्मा की है। लेकिन यह रिएक्शन नहीं है, रिस्पॉन्स है। इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था। अगर भीम इसका उत्तर देता तो वह क्रोध में ही दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से यह उत्तर आया है तो यह बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो, तो हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ते हैं। धन्यवाद।